हाय दोस्तों, आइए हम बात आज करते हैं सिप्पी द टीचर अपने चैनल से। मैं टीचर हूं और आज हम आपके साथ एक ऐसी बात साझा करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं जो आपके आने वाले भविष्य का ये रास्ता तय करेगा, दिशा और दशा तय करेगा। तो ये बात समझने के पहले आइए हम थोड़ा आपको पहले लिए चलते हैं। तो पहले देखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में जो भी देश है वहाँ किसी न किसी राजा का शासन हुआ करता था। उसको राजतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। तो देखिए, राजतंत्र में क्या होता था कि किसी एक राज्य का राजा हुआ करते थे। राजा और ये तंत्र का मतलब था उनका शासन। मतलब उस राज्य में राजा का ही शासन चलता था। राजा जो चाहे वही नियम और कानून बन जाता था। राजा जिसको चाहे उसको फांसी हो जाती थी और राजा जिसको चाहे उसको इनाम मिल जाता था। वो राजतंत्र था। बिल्कुल राजा के मन मुताबिक ही वहां उस राज्य में फैसले होते थे और कार्य होते थे। राजा ही सर्वोपरि होता था। इसको अंग्रेजी में दोस्तों मोनार्की कहते हैं। ठीक है, मोनार्की। ठीक है। अब देखिए, राजतंत्र के बाद पूरे विश्व में राजा के खिलाफ आंदोलन होने लगा। बहुत सारे देशों में राजा जो बहुत ऐसे गलत गलत काम करते थे, जिसको नहीं मारना था उसको फांसी पर लटका दिया करते थे। इतने क्रूर शासक हुए कि मनचाहा अपने अपने अनुसार कार्य करते थे और बहुत ही अत्याचार करते थे। लोगों ने इस राजतंत्र शासन के विरुद्ध आंदोलन किया और राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। और तब लोगों का शासन आया, जिसको कहते हैं प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र क्या हुआ? प्रजातंत्र में किसका शासन आया? लोगों का, प्रजा का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। यहां शासन राजा के हाथ से निकलकर चला आया कहां? प्रजा के हाथ में। तो प्रजा के हाथ में आ गया, इसका मतलब इस शासन का जो व्यवस्था था आम लोगों के हाथ में चलाया। और इसका मतलब होता है शासन व्यवस्था। जो आज भी यह चल रहा है, बहुत सारे देशों में चल रहा है। राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र आ गया। साथियों, अब आपको आभास नहीं हो रहा है, इस युग में एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा शासन व्यवस्था इंटर कर गया है जो आपको ग्राफ्स कर रहा है और आपको धीरे धीरे अपने चपेटे में ले रहा है। वो एक ऐसा शासन है जिसके बारे में अभी हम बात करना चाह रहे हैं और इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इस शासन का नाम है टेक्नोक्रेसी। अब ये टेक्नोक्रेसी क्या है, आइए हम विस्तार से समझते हैं। तो यह जो प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र के बाद क्या आ गया? जो अभी है, प्रभावित कर रहा है। और आप यकीन मानिए, इससे मतलब पूरे वर्ल्ड में क्रांति होने जा रही है। और आपका कोई भी ऐसा चीज नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आपका जीवन, आपका कोई भी कार्य पद्धति जो इससे अछूता नहीं है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये टेक्नोक्रेसी क्या है। तो देखिए, इस
ये राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र आया, और प्रजातंत्र के बाद क्या आया, इसको बोलते हैं तकनीक तंत्र। तकनीक तंत्र क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्नोक्रेसी। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, टेक्नोक्रेसी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो शासन होगा वो आपका तकनीक का होगा, मतलब टेक्नोलॉजी का होगा। आप उसको साधारण भाषा में समझिए तो मशीन का होगा, उससे भी साधारण भाषा में कहिए तो एआई का होगा, उससे भी साधारण भाषा में कहिए तो चिप का होगा। मतलब आप देखिए, अब जो लोगों पर शासन करने की व्यवस्था बनाई जा रही है पूरे वर्ल्ड में, आप इसको साजिश समझिए या आने वाली युग का डिमांड समझिए कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इतना घुसते चले जा रहे हैं कि अब हमारे ऊपर तकनीक शासन करने लगा है। अब देखिए, कोई भी ऐसा आपका काम जो विदाउट टेक्निक के नहीं हो रहा है, कैसे, आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो शासन व्यवस्था है, तो जैसे यहाँ पर राजा शासन करता था, राजा के अनुसार शासन, यहाँ प्रजा अपने अनुसार शासन व्यवस्था चुनती थी और चुनती है। अब यहाँ क्या होगा कि तकनीक, मशीन, ठीक है ना, क्या होगा, मशीन, ठीक है, मशीन की व्यवस्था होगी। मतलब ये एआई होगा। एआई का मतलब क्या, चिप, और चिप का मतलब क्या, ये टूल्स होंगे छोटे छोटे जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, ये जो टेक्नोक्रेसी है, ये तकनीक तंत्र है, आपके लाइफ में बिल्कुल दखल दे दिया है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता है नंबर खोजने में, बाइक चला रहे हैं तो किसी का फोन आ गया तो फोन कॉल रिसीव करने में, आप गाड़ी चला रहे हैं तो किसी को कॉल करने में कठिनाई होती है, तो आप सोचते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए या हो जाए जिससे कि हम सोचें और मिनट में कॉल लग जाए, कौन कॉल कर रहा है ये हो जाए। तो दोस्तों, ये सच होने जा रहा है। आप यकीन मानिए, अब आपके जो ये टेक्निक है, मशीन, एआई के थ्रू चिप आपके खोपड़िया में लगेगा, आपके स्किन में, यहाँ हाथ में लग जाएगा, आपके कहीं बॉडी में लगेगा, और आप जो चाहेंगे वो तो करेगा ही, लेकिन वो भी आपको कहेगा कि ये करना है। जैसे मान लीजिए कि आप सोचिएगा कि किसी को कॉल कर दें, तो तुरंत वो किसी का कॉल कर देगा। कोई कॉल आ रहा है तो तुरंत उठा करके बताएगा कि आपको इसने कॉल किया है। आपको कहीं जाना है तो वो तुरंत आपको डायरेक्शन देगा। और आपका खोपड़िया, बहुत देशों में यह शुरू हो गया है, और आपका जो मोबाइल अभी हाथ में लिए फिरते हैं वो हाथ में नहीं रहेगा, अब कहाँ आ जाएगा, आपके बॉडी के अंदर चला आएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, आपके यहाँ छाती में आ जाएगा, आपके यहाँ खोपड़िया में। बहुत जगह तो एक खोपड़ी में लगाने लगे हैं लोग, यहाँ पीछे और यहाँ। जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, ऐसे देखते हैं टाइम दिखने लगता है, ऐसे करते हैं बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह आप ऐसे करेंगे, घड़ी, मोबाइल आपके सामने आ जाएगा, आप तुरंत ऐसे ऐसे करेंगे, आपका जो भी कहना है, जो करना है वो करने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो एआई है जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में दखल दे दिया है, रोबोट्स, मशीन के जरिए।
आपको हॉस्पिटल में दवा देगा, देख रेख करेगा, घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाएगा, सेवा करेगा, आपका स्नान करेगा, कपड़ा साफ करेगा। खेती में, कृषि में आपका सारा खेती के काम करेगा, खेत में हल चलाएगा, बीज डालेगा, पानी डालेगा। आपके टोटल फैक्ट्री में, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र तो बिना टेक्नोलॉजी का अब रह ही नहीं गया है दोस्तों। आप जो देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, आपका कौन सा ऐसा काम है जो अब ऑनलाइन नहीं हो रहा है? आपका पैसा मशीन गिन कर रखता है और आप सिर्फ डिजिट में देखते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना डिजिट मात्र रुपए हैं, वो दिखाई नहीं देता है। वो सब कौन कर रहा है? चिप कर रहे हैं, एआई टूल्स कर रहा है, ये टेक्नोक्रेसी कर रही है, तकनीक तंत्र कर रहा है, और जीवन में ये बिल्कुल असर दिखता है इसका और दिखने लगेगा। अब आप इसको अपने सुविधाओं का और अपने व्यवस्थाओं का एक अनोखा पहल मानेंगे, या आपके जीवन को बर्बाद करने वाले ये टेक्नोक्रेसी है जो शासन तंत्र आ रहा है टेक्नोलॉजी का? क्या कहेंगे? आपका कोई भी काम है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑनलाइन व्यवस्था जो है, तो देखिए ऑनलाइन ये जो मशीन है, टूल्स है, क्या नहीं करती है? आपके सारे काम करती है, आपका बैंक का काम करती है, ठीक है? और आपको कहाँ जाना है, नहीं आना है, आपका टोटल बिजनेस संभाल रहा है। ये क्या ऑनलाइन है? मतलब आप पढ़ाई भी करने लगे हैं साथियों ऑनलाइन से, और ऑफलाइन का ना क्रेज घटते जा रहा है। जबकि मैं आपसे, स्टूडेंट जितने भी हैं, टीचर जितने भी हैं, गार्जियन इस बात को सुन रहे हैं, उन सबको मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ऑफलाइन एजुकेशन ही बेटर है। ऑनलाइन एजुकेशन इज ये सब्सिडरी पार्ट ऑफ द एजुकेशन, बट मेन एजुकेशन यू कैन गेट फ्रॉम योर ऑफलाइन। आप किताबों से जुड़ करके ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन तो एक आपका कम चलाऊ व्यवस्था है, वेयर यू कैन गेट योर सब प्रॉब्लम्स, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट फाइनली यू कैन गेट और यू कैन अचीव योर गोल बाय द स्टडी ऑफ ऑफलाइन। तो आप दोस्तों देखिए कि ये आपको मैं एक समस्याओं के बारे में अवगत करा रहा हूं। आप इसे समस्या मानेंगे या समाधान मानेंगे कि आपके जीवन में टेक्नोक्रेसी का दखल हो गया है, आप अछूता नहीं हैं। आप इसमें क्या सावधानी बरतेंगे या किन दृष्टि से ये अच्छा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो अपने दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो इसी तरह फिर हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।